बीएड वाले लोग को प्राइमरी के लिए एलिजिबिलिटी को खत्म कर दिया गया है। 2023 तक तो ये एलिजिबल थे हम लोग, लेकिन अभी के सिनेरियो पे ये हो रहा है कि डीएलएड वाले लोग को ही बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट डीएलएड को ही मौका दिया जाएगा प्राइमरी और वर्ग 2 में पढ़ाना का हक हम लोग को था, शिक्षा का अधिकार, बट हम लोग का अधिकार अभी छीना जा रहा है। बिल्कुल आश्वासन बिल्कुल नहीं मिल पाया है अभी तक कि हम लोग को बीएड को वर्ग 3 में शामिल किया जाएगा। सिलेबस में ऐसा कुछ खास अंतर है नहीं कि बीएड एकदम अलग है और डीएलएड एकदम अलग है। जब इतना टफ एग्जाम क्लियर करके जा रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, 100% अपना देंगे बीएड वाले और अच्छा ही कर रहे हैं। आदेश प्रस्ताव पारित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, ये नए बेस पे करना चाहिए। वो जाकर 2018 के बेस पे सुनाए हैं और प्राइमरी को लेकर की है कि हम लोग भी प्राइमरी में पात्र है पहले से लेकर 12वीं तक। अब इसको हटा दिया गया है। ऐसा कैसा होता है मैम? कुछ भी नियम बना देंगे, कोई बच्चे ये सोच कर पढ़ा है कि हम लोग पहले से लेकर 12वीं तक एलिजिबल है। अब ये खबर सुनेगा तो मर तो जाएंगे मैम। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आपको बता दें, जब से शिक्षक भर्ती का मामला सामने आया है तभी से अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग यहाँ से आ रहे हैं। सभी की समस्याएं अलग अलग हैं, लेकिन सभी बृजमोहन अग्रवाल जी से के पास आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। अभी कुछ बीएड के विद्यार्थी यहाँ पहुँचे हुए अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ इनकी मांगे, चलिए जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम मनीष जगनायक है। आज आप लोग शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने आए थे, क्या कुछ मामले हैं? मैम, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए उद्देश्य हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बीएड वाले लोग को प्राइमरी के लिए एलिजिबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है। 2023 तक तो ये एलिजिबल थे हम लोग, लेकिन अभी के सिनेरियो पे ये हो रहा है कि डीएलएड वाले लोग को ही बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट डीएलएड को ही मौका दिया जाएगा प्राइमरी और वर्ग 2 में, है ना, और बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं उनको वर्ग 2 और वर्ग 3 में। लेकिन जब हम लोग गजट देख के जब हम लोग सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई किए ना बीएड का, उस समय के अकॉर्डिंग में बीएड को एलिजिबिलिटी थी कि प्राइमरी से लेके वर्ग 1 तक 3, 2 और 1 दोनों तीनों में पैरेलल तरीके से पढ़ाना का हक हम लोग को था, शिक्षा का अधिकार, बट हम लोग का अधिकार अभी छीना जा रहा है। उसके लिए हम लोग को खड़ा होना पड़ रहा है। हम लोग बहुत पत्र व्यवहार किए, बट ना मंत्री जी से आश्वासन नहीं मिल पाया है अभी भी स्पष्ट। आज आप लोग मुलाकात करने थे, आश्वासन नहीं दिया? बिल्कुल आश्वासन बिल्कुल नहीं मिल पाया है अभी तक कि हम लोग को बीएड को वर्ग 3 में शामिल किया जाएगा। क्या कुछ कहा मंत्री जी ने ये कहा है कि जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनको तो मौका दिया जाएगा, है ना, उनका पद नहीं जाएगा, लेकिन जो आगामी जो भर्ती आने वाली है उसमें वर्ग 3 को मौका दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट, हाँ, उसमें डीएलएड वाले लोग को मौका दिया जाएगा और बीएड के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम लोग को इंतजार करना है। वही आश्वासन दिया गया है। उसके हिसाब से अब बिंदु में पॉइंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, ये बोला गया है उस माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा। हमको शामिल किया जाए, हम लोग का यही मांग है कि हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद में यहाँ आए हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, बीएड पास करने के बाद टेट क्वालिफाई करके हम लोग आए हैं यहाँ। आप लोग सभी का टेट क्वालिफाइड? हाँ, टेट क्वालिफाइड है। और इससे पहले अगर नियम ये कहता है कि डीएलएड वाले लोग को ही मौका दिया जाए, तो हम लोग को अगर ऐसा पता रहता मैम तो हम लोग डीएलएड 12वीं तक पढ़ते, उसके बाद 2 साल डीएलएड कर लेते। 2 साल डीएलएड करने के बाद ग्रेजुएशन हम लोग को करने का जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते टेट क्वालिफाई करने के बाद। लगातार देखा जा रहा है कि चाहे डीएड के अभ्यर्थी हो, चाहे बीएड के बीएड डीएलएड, सभी अभ्यर्थी यहाँ आ रहे हैं, अलग अलग समस्या लेकर आ रहे हैं। लेकिन तो छत्तीसगढ़ के युवाओं को इस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एक ही डिपार्टमेंट के लिए, एक ही शिक्षक भर्ती के लिए। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कहाँ तक सही है? क्योंकि उनका कहना है कि डीएलएड वाले इसके लिए पात्र हैं, बीएड वाले नहीं है। बीएड वालों का कहना है डीएलएड वाले पात्र नहीं है, हम पात्र हैं। मैं तो इसके लिए ये बोलना चाहूँगा, ये जो शुरुआत जो हुआ था देवेश शर्मा, जो राजस्थान में जो केस चला था, वो अपने ज्वाइनिंग के लिए लगाए थे, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली। उसके रिगार्डिंग में ना सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और ये बोला कि 23 अगस्त 2023 में, 11 अगस्त 2023 में, सॉरी करेक्शन कर रहा हूँ, तो उस दिन के अकॉर्डिंग ना एक डिक्लेरेशन आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बीएड स्टूडेंट को अब डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है प्राइमरी शिक्षा से वर्ग 3 के लिए। और अब अभी के सिनेरियो पे ये वही नियम चल रहा है, लेकिन हम लोग जब पास आउट किए थे उस समय जो निर्णय आया उससे पहले पास आउट हो गए थे बीएड, हम लोग टेट क्वालिफाई उससे पहले हो गए थे। तो हमारा ये मांग है कि हमको मौका उतने ही बराबर तरीके से दिया जाए, डीएलएड को भी मौका दिया जाए। हम नहीं चाहते डीएलएड को मौका नहीं दिया जाए, हम चाह रहे हैं डीएलएड को भी मौका दिया जाए, बीएड को भी मौका दिया जाए पैरेलल तरीके से। लेकिन जो नियम आगे चल के हम लोग के लिए भी वो चीज़, हम लोग के लिए भी एलिजिबिलिटी हो, ये हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं मैम। और अगर अभी के सिनेरियो पे देखा जाए तो बीएड का जो पोस्ट अभी शिक्षक भर्ती का जो पोस्ट आया है ना, उसमें 19,000 सिर्फ सहायक शिक्षक का है और ये बैकलॉग पोस्ट जाने वाला है फिर से,
क्योंकि डीएलएड क्वालिफाइड, टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट डीएलएड में 11 से 12 हज़ार मैक्सिमम लोग हैं, और इस सिनेरियो पे 10 से 12 नंबर में भी सिलेक्शन होने का चांसेस है। और हम लोग अगर बीएड को क्वालिफाइड करेंगे तो 1 लाख प्लस स्टूडेंट जो टेट क्वालिफाइड बीएड स्टूडेंट हैं, जो जिनको मौका दिया जाए, यही छत्तीसगढ़ में 1 लाख प्लस स्टूडेंट, 1 लाख प्लस स्टूडेंट है जो टेट क्वालिफाइड हैं। बीएड के स्टूडेंट तो 2.5-3 लाख लोग हैं मैम, लेकिन टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में 1 लाख प्लस लोग हैं, और टेट क्वालिफाइड डीएलएड के स्टूडेंट सिर्फ 10 से 12 हज़ार लोग हैं। अगर इस सिनेरियो पे देखा जाए तो उनका जो ज्वाइनिंग होगा 10, 20, 30 नंबर में भी ज्वाइनिंग हो सकता है। तो उस स्थिति में शिक्षा का जो क्वालिटी कहाँ रहेगा, क्वालिटी एजुकेशन फिर रह ही नहीं जाएगा। डीएलएड वालों का कहना था, इससे पहले डीएलएड वाले कुछ अभ्यर्थी यहाँ आए थे, मेरी उनसे बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि हमको जो छोटे बच्चे हैं उनके हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं मैम, ऐसा सिलेबस में ऐसा कुछ खास अंतर है नहीं कि बीएड एकदम अलग है और डीएलएड एकदम अलग है। जब डीएलएड का सिलेबस देखा जाए तो मिलता जुलता ही है, और जब डीएलएड वाले पहले तो 12 करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, कई तो पीजी भी हैं, फिर बीएड करते हैं, उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाते हैं, तो कैसे बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे? आप खुद बताइए ना। जब इतना टफ एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, तो 100% अपना देंगे बीएड वाले, और अच्छा ही कर रहे हैं। तो हम लोग का ये वो है मैम कि हम लोग जब बीएड किए थे तो भी था कि मान्यता था, और अब एकदम से हटा दिए हैं, तो ये हम लोग के ऊपर एक तरह से अत्याचार टाइप जैसा हो गया। और मंत्री जी से मिले थे तो उतना जो जितना हम उम्मीद करके आए थे उतना हमें आश्वासन नहीं दिया गया। वो खुद सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, केस लगा, उनके ऊपर थोप दिया, जबकि ऐसा नहीं है। ये समवर्ती सूची का विषय है, और इसमें सरकार चाहे तो शिक्षा में हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये है कि उनको हमारे इस बारे में सोचना चाहिए। और कहाँ से आ जाए? हम लोग बिलासपुर से आए, बाकी सरगुजा अगर सरकार चाहे तो उस पर कानून बना सकती है। आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग बता रहे हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। जो अभी आदेश प्रस्ताव पारित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, ये नए बेस पे करना चाहिए। वो जाकर 2018 के बेस पे सुनाए हैं। तकलीफ हम लोगों को हुआ है 18 से लेकर 23 तक जो स्टूडेंट बीएड किए हैं, और प्राइमरी को लेकर की है कि हम लोग भी प्राइमरी में पात्र है, पहली से लेकर 12वीं तक। अब इसको हटा दिया गया है। ऐसा कैसा होता है मैम? कुछ भी नियम बना देंगे। कोई बच्चे ये सोचकर पढ़ा है कि हम लोग पहली से लेकर 12वीं तक एलिजिबल है, अब ये खबर सुनेगा तो मर तो जाएंगे मैम। गरीब घर का बच्चा है, वो गरीब इधर की ना रहे ना उधर। हाँ, वो गरीब घर के बच्चे हैं। एक बात और बोलना चाहूंगा मैम, क्या जैसे बीएड करते हैं तो बीएड में कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा हो जाता है, और डीएड जैसे करते हैं तो 30 से 40 हज़ार। तो यदि हम लोगों को ये सब चीज पहले से पता रहता तो हम लोग डायरेक्ट डीएड करते। बीएड काहे करते हैं? सुनो ना, सर को हम बोले हैं, हमारे बातों को ध्यान नहीं दिया। सर आप समावर्ती सूची का शक्ति का प्रयोग कीजिए, और आप चाहे तो कर सकते हो। वो बोलता है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, जो किया है उसको हम सर्वमान्य मानते हैं। भाई तो समावर्ती सूची भी तो है, अब राज्य शक्ति के साथ मतलब समावर्ती सूची है तो शक्ति कानून बनाइए और हम लोगों को ऐड कीजिए। यही कहना है हम लोगों का। कम से कम कोर्ट जो डिसीजन लिया 23 अगस्त जहाँ तक सर बता रहे, उसके अभी इसके आगे चालू करना चाहिए, जबकि पुराने स्टूडेंट को मौका कम से कम देना चाहिए। इस सत्र के लिए कम से कम देना ही चाहिए पीआरटी में, ताकि हम लोग का भला, इतने बेरोजगार है, नुकसान ना हो किसी का। और इसमें सबसे कम पोस्ट आता है मैडम 19,000, उसमें आप लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ। और 19,000 पोस्ट है, उसमें सब प्रमोट होकर वर्ग 2 में आएंगे। हम लोग ऊपर से विषय बाध्यता भी कर दिया है, तो हमारे लिए कुछ भी पोस्ट नहीं बचता है। बस्तर सरगुजा संभाग में जो पोस्टेड हैं और जो है उन लोग भी इस एग्जाम को देंगे। ऊपर से कॉमर्स वाले भी आ चुके हैं, तो हमारे लिए पोस्ट बचेगा क्या? आप बताइए। 6,000 पोस्ट में, यानी 70% में 100% 70% वर्ग 3 के लिए, 20% मात्र बचे वर्ग 2 के लिए। उसमें से वर्ग 3 वाले भी इसमें हाथ मारेंगे, और बाकी सब सब्जेक्ट वाले भी आएंगे। तो हमारे लिए बचेगा क्या बताइए? ST SC OBC दुनियादारी फिजिकल हैंडिंग सभी के सभी इसमें पोस्ट मतलब एग्जाम देंगे। हमारे लिए कुछ भी नहीं बच रहा है, बताइए क्या करें? एक बात और बोलना चाहूंगा मैम, इसके पहले जितने भी भर्तियां आए हैं, ठीक है, उसमें प्राइमरी टीचिंग के लिए बीएड को मान्य किया था, लेकिन उसमें ये नियम था कि बीएड जो अभ्यर्थी है यदि नियुक्ति हो जाए तो उसको ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है, ऐसा टाइप का नियम था। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जो है ब्रिज कोर्स नहीं कराती, तो ये हम लोगों के लिए ये माइनस पॉइंट हो गया। बीएड वालों को मतलब बीएड वालों का माइनस मतलब ये पॉइंट हो गया कि मतलब ब्रिज कोर्स सरकार ही नहीं करा रहा है, तो हम लोग कहाँ से करेंगे? ये चीज़ दिक्कत हो रहा है मैडम। सरकार बोलती है क्वालिटी शिक्षा की बात करती है, और डिप्लोमा वालों को वर्ग 1-3 के लिए एलिजिबल कर रही है, और डिग्री वालों को अनएलिजिबल कर रही है। कैसी रणनीति रहेगी बताइए?
ठीक है, सरकार को हम लोग को ना बिल्कुल इसमें एलिजिबल पात्र करना चाहिए ताकि हम लोग भी इस एग्ज़ाम को दिलाए और अपना भविष्य सुनहरा बना सके। ठीक है। तो मेरे साथ सभी मौजूद थे बीएड के अभ्यर्थी हैं। इनकी भी मांगे हैं कि इन अभी शिक्षक भर्ती जो आने वाली है इनमें उनको पात्र किया जाए, इनकी मांगों को सुना जाए, इनको भी मौका दिया जाए, क्योंकि सहायक शिक्षक वर्ग 2 में इनको मान्य अभी नहीं किया गया है। इनका कहना है कि मंत्री जी से भी इनको कोई खास आश्वासन नहीं मिला। आपको बता दें कि लगातार यहाँ अभ्यर्थी अलग अलग विभाग के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अभ्यर्थी यहाँ पहुँच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। देखना होगा कि शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल किस तरीके से इनकी समस्याओं को देखते हैं और इनकी समस्याओं का हल निकालते हैं। तब तक के लिए बने रहे एडिटर जी न्यूज़ के साथ। रायपुर से शारदा काछी की रिपोर्ट।